Good morning, dear students of 6th class. Today, in this video lecture, we will discuss an important topic of English grammar, and the name of the topic is active and passive voice. आज जो हम टॉपिक करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So the name of the topic is active and passive voice. So let's start. Read these sentences. Ravi kicked the ball. Second, the ball was kicked by Ravi. तो अब हम इसको समझेंगे कि ये सेंटेंस क्या है. ये दोनों सेंटेंस हैं. इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. यूजुअली इन ए सेंटेंस, ज्यादातर एक सेंटेंस में द सब्जेक्ट डज द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब. किसी भी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है. सब्जेक्ट ही काम करता है और जो वो काम करता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है वर्ब के द्वारा. सो जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. रवि इस सेंटेंस में क्या है? रवि है सब्जेक्ट और वो काम को करने वाला भी है. वो डूअर भी है. सब्जेक्ट वो डूअर ऑफ द एक्शन है. और जो ये किक्ड है ये क्या है? वर्ब है. और जो ये बाल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो रवि क्या है? सब्जेक्ट है. और ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन होता है? हु डज द एक्शन, जो काम करता है, काम को करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट. वर्ब से पता चलता है कि सब्जेक्ट में क्या काम हुआ है, खाने का, पीने का, जो भी काम हुआ है. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, रवि इज द सब्जेक्ट, किक्ड इज द एक्शन ही परफॉर्म्स. उसने कौन सा काम किया? उसने काम किया किक करने का. उसने वो काम किया. एंड द बॉल इज द ऑब्जेक्ट. और जो ये बॉल है ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्यों है? सिंस इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ बीइंग किक्ड. क्योंकि किक किस पे की गई है? किया तो रवि ने है. और काम क्या किया है? काम होती है वर्ब. वो क्या है? किक. परंतु उसका जो प्रभाव किस पे पड़ा है? वो पड़ा है बॉल पे. जो एक्शन है वो किसने रिसीव किया है? वो रिसीव किया है बॉल ने. सो काम को करने वाला सब्जेक्ट, जो काम होता है वर्ब, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो है ऑब्जेक्ट. समटाइम्स द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन डिफरेंटली. कई बार जो सेम सेंटेंस है वो अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है. जैसे रवि किक्ड द बॉल वाज किक्ड बाय रवि. अब इस सेंटेंस को हमने दोबारा लिखा है, वो भी डिफरेंट तरीके से लिखा है. So that the subject is no longer the one who performing the action. तो उसमें क्या होता है? जब हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं तो जो वो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला नहीं रह जाता, अगर हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं. सो अभी हम समझेंगे इसको. इन द सेकेंड सेंटेंस द बॉल इज द सब्जेक्ट. अब जो ये सेकेंड सेंटेंस है द बॉल, ये बॉल अब यहां पर सब्जेक्ट बन गया है. हाउएवर इट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन. जबकि ये काम करने वाला नहीं है. काम करने वाला तो अभी भी रवि है, परंतु इसकी पोजीशन चेंज हो गई है. ये बॉल जो यहां पर ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आके सब्जेक्ट बन गया है. ये यहां बन गया है सब्जेक्ट. और ये रवि क्या बन गया है? ये बन गया यहां पर object. It is still the one who receiving the action of being kicked. ये अभी भी वही है जिसने एक्शन रिसीव किया था, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था. बट बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैड चेंज. क्या हुआ है कि ऑर्डर चेंज हो गया. यहां पर ये पीछे था ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया है. सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है. सब्जेक्ट पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट आगे आ गया. सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है. इसके कारण क्या है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज चेंज. और क्या हुआ है? वर्ब की फॉर्म भी चेंज हुई है. एंड द बॉल हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और जो ये बॉल है ये क्या बन गई है? ये बॉल बन गई है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गई है. सो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो अब आया ये टॉपिक, जब जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करने वाला होता है. या जैसे इस सेंटेंस में काम को करने वाला कौन है? रवि है.
तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ब है, ये इज टू बी सेड इन द एक्टिव वॉइस। तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है पुलिस ऑफिसर, काम करने वाला कौन है, पुलिस ऑफिसर। क्या काम किया, पकड़ने का, ये वर्ब है। किसको पकड़ा, प्रभाव किस पे पड़ा, थीफ पे पड़ा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाला है, तो ये एक्टिव वॉइस है। सेकंड, माई ग्रैंड मदर रोट अ बुक। मेरी जो ग्रैंड मदर है उसने बुक लिखी। ग्रैंड मदर क्या है, सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाली है। क्या काम किया, लिखने का, वो वर्ब है। और किस पर प्रभाव पड़ा, क्या लिखा, रिसीव किसने किया एक्शन, वो किया बुक ने, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। सो आगे हम पढ़ेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो रिसीव करने वाला है एक्शन। अब वो जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला नहीं है, अब वो काम को रिसीव करने वाला है, तो वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो उसको जो वर्ब है उसको क्या कहते हैं, उस किस में होती है, वो पैसिव वॉइस में होती है। समझेंगे अभी हम इसको। जैसे द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ। अब हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द थीफ, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले द थीफ। उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, ये लगती है कि वो टेंस किसका है, कौन सी कैटेगरी का। ये द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, ये चेंज होता है आगे जाकर वाज या फिर वर लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस की कैटेगरी का टेंस है। तो पास्ट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं वाज, वाज लगता है या वर लगता है, वो लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का हम यूज करते हैं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो हमेशा होता ही है। सो अब हम क्या चेंज करेंगे, द थीफ, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज। कॉट, और उससे पहले वर्ब के बाद हमेशा बाय का यूज करते हैं। बाय क्या है, प्रेपोजिशन। बाय, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, अब ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, द पुलिस ऑफिसर। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने चोर को पकड़ा, और चोर पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़ा गया। बात तो सेम है, सिर्फ जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है। माई ग्रैंड मदर रोट अ बुक। अब सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे, बुक को ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे ले जाएंगे, आ बुक, ये भी पास्ट कैटेगरी का टेंस है। तो रोट एक बुक है, सिंगुलर है तो लगेगा वाज, रोट का बन जाएगा रिटन। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन लगानी है जरूर, बाय, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट माई ग्रैंड मदर। वी कैन चेंज ए सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली इफ द सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट कहाँ से बनेगा और वो पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा। सो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा होगा, सिर्फ वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स इट्स सब्जेक्ट बन जाता है while changes sentences from active voice to passive voice। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। ज्यादातर हम क्या है एक्टिव वॉइस का ही यूज करते हैं, सिंपल जिस तरीके से लिखते हैं यही मेथड ज्यादा पॉपुलर है। परंतु ये पैसिव वॉइस की हमें नीड क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है। पैसिव वॉइस की जरूरत हमें इसलिए होती है, समटाइम्स वी डू नॉट नो हु परफॉर्म्ड द एक्शन, कि काम किसने किया है हमें नहीं पता होता।
तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जो पॉकेट है वो कट गई। किसने? पता नहीं, सब्जेक्ट का हमें पता नहीं है। तो इस कंडीशन में पैसिव वॉइस का यूज हम करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का ना पता हो कि काम करने वाला कौन है। सेकंड, जब एक्शन, काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है और जो काम किया गया है वो मोर इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का हम यूज करते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज ए प्रोनाउन, अभी तक जो हमने सेंटेंस देखे थे उसमें जो भी सब्जेक्ट था वो कोई पर्सन था, नाउन था। अगर कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तब हम क्या करेंगे? तो इट्स चेंजेस इज फॉर्म इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो वो जो सब्जेक्ट पोजीशन में जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाकर अपनी पोजीशन, अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। अब इस टेबल में हम समझेंगे। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज द प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन चेंज इट्स फॉर्म, ये पोजीशन चेंज कर लेता है। और अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी हो ना प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट पोजीशन में जाके इसमें चेंज हो जाता है। अगर सब्जेक्ट पोजीशन में प्रोनाउन हो तो इसमें चेंज होगा ऑब्जेक्ट में जाकर, और अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो तो वो सब्जेक्ट में जाकर इस पोजीशन में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई है सब्जेक्ट पोजीशन, तो वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाके बन जाएगा मी। अगर वी है तो अस, यू है तो यू ही रहेगा, शी, हर, दे, देम, इट, इस पोजीशन में वो जाकर चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन में। और अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में ये हो, प्रोनाउन हो, तो सब्जेक्ट पोजीशन में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ही का बन जाएगा हिम, जैसे शी का हर बन गया ना, वैसे ही का भी क्या बन जाता है? हिम। ए पार्ट, अंडरलाइन द डूअर ऑफ द एक्शन एंड सर्कल द रिसीवर्स ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, उसको हम करेंगे अंडरलाइन, और जो काम को रिसीव करने वाला है उसको करेंगे सर्कल। द फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय कॉट अ फिश, लड़के ने एक मछली पकड़ी। काम करना किसने किया? काम तो वो लड़के ने किया ना, तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? वो लड़का। और क्या रिसीव किया? फिश। द पुडिंग वॉज मेड बाय जेसिका, पुडिंग किसने बनाई? काम करने वाला कौन है? जेसिका है। और काम करने वाले जेसिका है, डूअर ऑफ द एक्शन है वो जेसिका है। और प्रभाव किस पे पड़ा? बना क्या? वो पुडिंग बनी। कैप्टन शर्मा स्टीयर्ड द बोट, जो बोट है वो किसने चलाई? वो चलाई कैप्टन शर्मा ने। तो काम करने वाला कौन है? कैप्टन शर्मा। और रिसीव किसने किया? बोट ने किया। द प्लेन वाज फ्लोन बाय द पायलट, तो इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन है पायलट। पायलट ने प्लेन उड़ाया। और एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? प्लेन। यू मस्ट अटेंड द प्रोग्राम, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? काम करने वाला कौन है? कौन प्रोग्राम अटेंड करेगा? वो करेगा यू, ये प्रोग्राम अटेंड करेगा तुम। और अब रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? प्रोग्राम। द मैन डिलीवर्ड द पिज्जा, कौन डिलीवर करेगा पिज्जा? काम करने वाला कौन है? मैन है। और किस पे प्रभाव पड़ा? वो पड़ा, रिसीव किसने किया एक्शन? वो किया पिज्जा ने। द डिसीजन वॉज मेड बाय माई पेरेंट्स, डिसीजन किसने लिया? काम किसने किया? माई पेरेंट्स ने। और क्या रिसीव किया? क्या हुआ? वो हुआ डिसीजन उन्होंने लिया। सो इन दिस सेम वे द रेस्ट ऑफ द 3 sentences यू विल ट्राई टू सोल्व। तो काम करने वाला कौन है? जो काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन है, वो होता है सब्जेक्ट। और जो प्रभाव जिस पे पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हमने डूअर ऑफ द एक्शन जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है? अंडरलाइन। और सर्कल किसको करना है? जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। बी पार्ट, राइट वेदर दिस सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमने देखना है कि सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। आई एक्सेप्ट योर अपॉलोजी, क्या है? एक्टिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस है। द फैब्रिक वॉज मेड बाय हैंड, बाय हैंड। आप बाय हैंड से अभी इसको पहचान सकते हो। द फैब्रिक वॉज मेड बाय हैंड और वर्ब से, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस है। मैनी बिल्डिंग्स एंड रोड्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, बहुत सारी बिल्डिंग्स और रोड्स है अर्थक्वेक के द्वारा डैमेज हो चुकी हैं। तो अर्थक्वेक ये क्या है? पैसिव वॉइस है।
वी डेकोरेटेड द रूम विद बैलून्स एंड टिंसल्स। हमने रूम को क्या किया, डेकोरेट किया। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए एक तो बाय लगता है और हम वर्ब के द्वारा उसको पहचान सकते हैं, जो भी पैसिव वॉइस में वर्ब का यूज होता है। आई वॉज ऑफर्ड अ राइड टू स्कूल, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसको हम वर्ब से पहचानेंगे, वाज ऑफर्ड टू राइड अ राइड टू स्कूल। तो यहाँ पर बाय का यूज नहीं किया गया, परंतु फिर भी ये पैसिव वॉइस है, वर्ब से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। My father designs home for a living, active voice. The question was asked by Priya, passive voice. In the same way, you will solve these three sentences whether they are active voice or in passive voice. Active voice to passive voice. We use the verb to be. Be की कौन सी फॉर्म होती है, is, am, are, was, were, ये सभी इनका यूज होगा। एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है while forming the verb in the passive voice. The verb to be denotes the verbs such as is, am, are, was, were, इन सभी verbs का भी यूज होता है मेन वर्ब से पहले। इन वर्ब्स का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। हम इन जो बी की जो भी फॉर्म्स होती हैं हमने पढ़ी थी, हमने चैप्टर्स में, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, इन सभी का इसमें यूज होगा। अभी हम रूल्स सीखेंगे कि सेंटेंस में सेंटेंस अगर कौन सी कैटेगरी का है, टेंस है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग ही वो जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, सबसे पहले तो हमें वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें क्या लगा होगा, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसके साथ समटाइम्स S और ES लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट के साथ S और ES का यूज होता है, और I, we, you, they के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो हम क्या यूज करते हैं, इज, एम या फिर आर का, इन तीनों में से एक का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। राम सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम क्या हुआ ये वर्ब होती है, और प्रभाव किससे पड़ा, लेटर भी ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, अ लेटर, और उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा रिटन, और किसके द्वारा, फिर उसके बाद लगेगा प्रेपोजिशन बाय, और फिर सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट राम। अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक लेटर राम के द्वारा लिखा जाता है। इन द सेम वे वी विल डू द सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब से कि ये कौन सी कैटेगरी का टेंस है। अगर V2 है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसको क्या चेंज करते समय पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे, वाज या फिर वर का यूज होगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोना क्लीन द कपबोर्ड। मोना ने कपबोर्ड को क्लीन किया। माया क्लीन द कपबोर्ड। तो ये माया है सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है, और द कपबोर्ड है ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कपबोर्ड को ले आएंगे आगे, इसी पोजीशन चेंज कर देंगे, द कपबोर्ड, और यहाँ पे क्या यूज होगा, वाज क्लीन्ड बाय माया। सब्जेक्ट पीछे, ऑब्जेक्ट आगे, और बीच में वर्ब जो भी आएगी सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, तो वाज क्लीन्ड। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो वर का हम यूज करते। मेन वर्ब के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज होता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या यूज होता है, वैसे शैल, विल या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या यूज करेंगे, शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल विल अवार्ड प्राइजेस।
तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है प्राइजेस है ये आगे चला जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा प्राइजेस। तो क्या यूज होगा विल के साथ, विल बी, अवार्ड का बन जाएगा अवार्डेड, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और जो ये सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा द प्रिंसिपल। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैज या फिर हैव होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल राइमा हैज ईटन द केक, काम करने वाला कौन है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, राइमा, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब, और द केक किस पे प्रभाव पड़ा, क्या बना, केक बना। तो पैसिव वॉइस बनाते समय द केक हैज बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे राइमा, केक राइमा के द्वारा खाया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जय हैड डिलीवर्ड द मैसेज, जय ने मैसेज डिलीवर कर दिया था। तो क्या चेंज होगा, द मैसेज आगे चला जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट, हैड बीन लग जाएगा, डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय जय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर में से कोई भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज चेजिंग अ माउस, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कैट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अ माउस कौन है, ऑब्जेक्ट, क्यों प्रभाव किस पे पड़ रहा है, माउस पे पड़ रहा है। तो माउस ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, अ माउस इज, उसके बाद बीइंग, फिर चेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे द कैट, अ माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें यूज होता है, और पैसिव वॉइस में वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, काम करने वाला कौन है, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिकेट ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, उसके बाद चिल्ड्रन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट बच्चों के द्वारा खेला जाता था। तो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस, कोई भी कैटेगरी, कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस की कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग ही वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर होम, योर होमवर्क इज यू विल वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड understand this very carefully and solve the A and B exercise in your book again and again. I am repeating it once again कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। तो इसको बार बार अगर आप समझोगे, ध्यान से वीडियो को सुनोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आप इसको ये अच्छी तरह करोगे। थैंक यू।